दोस्तों जितने भी लोग सप्लीमेंट्री आ गए हैं मतलब पूरा का आ गए हैं 2023 में जो रिजल्ट आया है 10वीं का, उसमें जो भी भाई लोग पूरा का आ गए हैं, तो अब वो क्या कर सकते हैं, कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि काफ़ी सरल हैं, सरल भाषा में कह सकते हैं, और सबसे बन जाएगा, मतलब आने के चांस भी ज़्यादा हैं, उन प्रश्नों के आने के चांस इस बार ज़्यादा है सप्लीमेंट्री के पेपर में। तो वही प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो भी भाई लोग सप्लीमेंट्री आ गए हैं तो उनको मैं बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि आ सकते हैं और काफ़ी सरल भी हैं। अध्याय 1 2 3 4 5 तक मैंने बताया है कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आ सकते हैं, मतलब 80 90% कह सकते हैं कि आ सकते हैं, और वो सरल भी हैं, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं उन्हीं प्रश्नों के बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे, मतलब कौन से प्रश्न हैं कि आ सकते हैं। उन प्रश्नों को आप लोगों को अगर बनता है नहीं बनता है तो कहीं से भी यूट्यूब पर चाहे मेरी वीडियो एक आध दो वीडियो ऐसी मिल जाएगी आप लोगों को इन प्रश्नों में। अभी मेरा शुरुआत है तो इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं मिलेगी, मैं बनाऊंगा पूरी वीडियो इन प्रश्नों पर बनाऊंगा। लेकिन अगर इन प्रश्नों को आपको कहीं भी वीडियो मिलती है, चाहे जो भी पढ़ाएं चाहे जिनसे पढ़ो, आप लोग इन प्रश्नों को जरूर से जरूर पढ़ लेना, जिससे आप लोगों को यही प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा इन्हीं टाइप में। तो इन प्रश्नों के बारे में आप लोगों को डीपली से समझना है ताकि आए तो बन जाए इस बार सप्लीमेंट्री के पेपर में, ठीक है। तो चलिए अध्याय 1 का देखते हैं। तो अध्याय 1 का सबसे सबसे पहले देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का चौथा प्रश्न, जो कि इस प्रकार से है। एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है और एलसीएम हमें इसी का जांच करना है, तो काफ़ी सरल है ऐसा अगर एचसीएफ 306 57 दिया है ना इसका, तो एलसीएम जब जांच करेंगे तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ, मतलब इसके बटे में नौ नौ लगा के हमको इसके गुणा करके फिर इससे 9 से भाग दे देना है, इसी प्रकार से हल कर देना है। और उदाहरण 7 भी इसी टाइप में है, तो ए भी इसका भी आने का चांस बहुत ज़्यादा है, उदाहरण 7 का भी इसी टाइप में है, तो उदाहरण 7 का भी देख लेना, ठीक है। और सूत्र अब अध्याय 2 में आते हैं, तो अध्याय दो में सबसे महत्वपूर्ण जो है सूत्र है। सूत्र क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, ठीक है। ये सूत्र आप लोगों को रट लेना है। मतलब प्रश्न भी हल करते समय ये सूत्र आपको लगेगा और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। और फिर अध्याय 2 में उदाहरण 2 देख लेना। उदाहरण 2 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अध्याय 2 का उदाहरण 2 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोगों को डीपली से उसका यही तो प्रश्न है, इसका गुणा मूल निकालना है और ज़्यादा कुछ नहीं, शून्यक निकालना है, शून्यक। और फिर अध्याय 2 के बहुपद के शून्यक जितने भी हैं उनको सबको आपको मतलब डीपली से समझना है। वो आ सकते हैं, बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और फिर उदाहरण 6 7 8 9 अध्याय 2 का, वो बहुपद के भाग हैं, काफ़ी सरल है, आप लोगों को जहाँ कहीं से भी मिले चाहे जहाँ से पढ़ो, पर वो पढ़ लेना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है, उन प्रश्नों के आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अध्याय 6 7 नहीं, उदाहरण 6 7 8 9, ठीक है। उन प्रश्नों के आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो उनको आपको ध्यान दे के पढ़ना है। और फिर अध्याय 3 में आते हैं, अध्याय 3 में क्या क्या आते हैं? अध्याय 3 में प्रतिस्थापन विलोपन बज गुणनखंड वेरी मोस्ट है। अगर आप लोगों ने इन तीन मतलब इन विधियों को डीपली से गहराई से पढ़ा है, तो ये अध्याय 3 में ये जरूर से जरूर आएंगी, इन तीन विधियों में प्रतिस्थापन विलोपन जरूर से जरूर आएंगी। अगर अध्याय 3 में इतना आपने तैयार किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रतिस्थापन विलोपन ब्रज गुणन में कोई ना कोई आ सकती है, ठीक है। और एक नंबर से सारणी 3.4 देख लेना, सारणी 3.4 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पेज नंबर 51 में, किताब में पेज नंबर 51 में आप लोग जाके उसको देख लीजिए। सारणी 3.4 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और प्रतिस्थापन विलोपन ब्रज गुणन ए आनी चाहिए, तभी आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे, मतलब सप्लीमेंट्री में पास हो सकते हैं, ठीक है। अब अध्याय 4 में आते हैं, तो अध्याय 4 में कौन कौन से प्रश्न हैं? अध्याय 4 में है प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक दूसरे के पहला और दूसरा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं से भी मिले उन प्रश्नों को डीपली से समझना है और तैयार करके रखना है, ताकि उन टाइप के प्रश्न आ जाए तो बन ही जाए, वेरी मोस्ट है वो प्रश्न। प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न क्रमांक 2 के पहले और दूसरे। और उदाहरण 4 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगर आप लोग पास होना चाहते हैं तो उदाहरण 4 को काफ़ी अच्छे से समझ लीजिएगा। और प्रश्नावली 4.1 के पहले तीसरे चौथे पाँचवें, मतलब एक ही टाइप के प्रश्न है, अगर आप लोग एक दो बार इन प्रश्नों को देख लेते हो ना, तो वैसे ज़्यादा फिर दिक्कत वाली बात नहीं होगी अध्याय 4 से। और फिर जो सबसे महत्वपूर्ण है, द्विघाती सूत्र से उसके मोल निकालना, समीकरणों के मोल निकालना, ठीक है। द्विघाती सूत्र होता है डी बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो इस विधि से मोल निकालने अगर बनता है समीकरण का, काफ़ी आसान है, अगर आप कहीं से भी पाओ उसको डीपली से समझना है, काफ़ी आसान है। वो कहीं से भी जाके आप रीड कर लीजिए, वो मतलब 100% कह सकते हैं कि वो आ जाएगा, अध्याय 4 से वो आएगा ही आएगा। अगर आपने अभी तक तैयार नहीं किया है तो वो जाइए अभी तैयार कीजिए, द्विघाती सूत्र से समीकरणों के मोल निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान है, एक दो बार समझ लेंगे तो आने लगेगा, ठीक है। और अब अध्याय 5 में देखते हैं, तो अध्याय 5 में कौन कौन से हैं? अध्याय 5 में उदाहरण 3 4 5 6 एक ही टाइप के प्रश्न है, अगर आप एक दो बार उसको देख लेते हो ना तो काफ़ी अच्छे से बनने भी लगेगा, ठीक है। तो जाके देख लेना, अगर नंबर पाना चाहते हो ठीक ठाक, तो पास होना चाहते हो तो इन प्रश्नों को तो आपको देखना ही पड़ेगा। और फिर प्रश्नावली 5.2 का चौथा और 14वां, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं मोस्ट ही बता रहा हूँ कि अगर आपने इन इतने इतने प्रश्नों को भी आपने आसानी से किया है 5 अध्याय तक के, तो पास हो सकते हो। और आगे का भी थोड़ा ध्यान देने, अभी मैं 5
अध्याय का ही बता रहा हूँ, आगे भी बता दूंगा। लेकिन अगर आप जितना मैं बता रहा हूँ अगर आप थोड़ा भी करके रखेंगे ना तो पास हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्नावली 5.2 का 14 और 14वां और सूत्र जो है, सूत्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ए एन बराबर ए प्लस 1 - 1 इंटू डी। ये सूत्र काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, सवाल में भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं आपको हल करने के लिए। और एक है पदों का योग निकालने के लिए जब रहता है तब ये वाला सूत्र लगेगा, यस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ये सूत्र भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सूत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सवाल में भी आपको सूत्र करने को मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइम में भी ऐसे सूत्र आते हैं। और अब आगे देखें तो उदाहरण 11 और 12, उदाहरण 11 और 12 काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अध्याय 5 का उदाहरण 11 और 12 महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ही महत्वपूर्ण बताया, मतलब मोस्ट ही मोस्ट बताया है। अगर आप लोग अच्छे से पास होना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को जाके देख लेना। अगर आपसे अभी नहीं आता है तो ठीक है, आगे देखिए। अगर नहीं आता है तो इन प्रश्नों को आपको जरूर से जरूर देखना है अच्छे नंबर पाने के लिए और पास होने के लिए, ठीक है। तो अध्याय 5 तक का इतना है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे जो कर लीजिए। तो अध्याय 5 के इतने ही प्रश्न ज़्यादा मोस्ट लग रहे हैं तो इतना जाके आप करिए, ठीक है।